हे गाइस, वेलकम बैक टू डेफ ब्लेंड स्पेशल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला प्रिवेंशन हमें लेना चाहिए हमारी प्री नेटल स्टेज में, यानी कि बर्थ से पहले वाली स्टेज में, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेज। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें एक मदर की प्रॉपर केयर करनी चाहिए ताकि उनको किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस ना हो। उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए, हमें रेगुलर उनका चेकअप ज़रूरी होता है। एंड ऑब्वियसली उनको किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। उनको हमेशा प्रोटेक्शन में रखना चाहिए ताकि वो कहीं से स्टेयर्स एंड ऑल से फॉल ना हो जाए या कोई एक्सीडेंट से बचाना चाहिए उन्हें। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एक्सरे का यूज़ करने से मना करना चाहिए, बिकॉज एक्सरे के यूजेज की वजह से बच्चों के जो ब्रेन सेल्स होते हैं उन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो उनको डिसेबिलिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और उन्हें अल्कोहल या ड्रग्स का इंटेक अगर कोई भी लेडी करती है तो स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्री नेटल स्टेज से ही बच्चों को डिसेबिलिटी होना स्टार्ट हो जाती है। सो द नेक्स्ट स्टेज इज पेरीनेटल स्टेज। पेरीनेटल मतलब कि ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान हमें क्या क्या चीज़ों के से प्रिवेंट करना चाहिए, वो है कि हमें पहले तो एक अच्छे इन्वायरमेंट वाले हॉस्पिटल में ही डिलीवरी के लिए लेके जाना चाहिए किसी भी लेडी को। और ये फिर डिलीवरी के दौरान डॉक्टर्स को चेक करना ज़रूरी होता है कि बेबी रो रहा है या नहीं रो रहा है। अगर नहीं नहीं रो रहा है तो फिर उसको ट्राई करना चाहिए कि वो रोए, अदरवाइज़ उसको कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। डिलीवरी किसी भी एक्सपीरियंस डॉक्टर से ही करवानी बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि बेबी डिलीवरी के टाइम पे हाथों से फॉल हो जाए और उसको कोई हेड इंजरी की वजह से ही डिसेबिलिटी हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का पेरीनेटल स्टेज में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रिवेंशन हम कर सकते हैं पोस्ट नेटल स्टेज में, मतलब कि आफ्टर डिलीवरी, बच्चे के पैदा होने के बाद हमें कैसे कैसे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि एक बेबी जो बॉर्न हो रहा है वो लो बर्थ वेट नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इसके लिए। बेबी को अगर हाई फीवर है तो फिर उसका टेम्परेचर कैसे भी करके हमें लो पर लेके आना चाहिए। और हम उसके लिए गीले कपड़े का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। कभी भी हमें बच्चों को स्टेयर्स के तरफ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे अगर वो गिरेंगे तो फिर उनके हेड पे इंजरी हो सकती है। हमेशा एक चाइल्ड के सिर के पास सोने से पहले एक पिलो का रखना हमें बहुत नीडेड होता है ताकि उसके सिर पे कभी भी कोई चोट ना लग सके। चाइल्ड को हमें हमेशा प्रॉपर्ली इंजेक्ट कराते रहना चाहिए, कि एक इंजेक्शन का पीरियड होता है कि फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद हमें ये इंजेक्शन लगवाने, तो वो हमें रेगुलर लगवाते रहना चाहिए। और एक बेबी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की बहुत नीड होती है, तो उनको ये सभी प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये थे कुछ बेसिक प्रिवेंशंस जो कि हमें बच्चों के लिए ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको मेंटल रिटार्डेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, विच इज़ साइकोलॉजिकल, मेडिकल एंड एजुकेशनल। तो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद मेडिकल क्लासिफिकेशन। तो मेडिकल क्लासिफिकेशन में वो सारे प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि किसी भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन या ड्रग या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से एक बेबी को हो सकते हैं। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तरीके की डिसेबिलिटी अगर किसी को मेडिकली हो रही है तो वो सभी मेडिकल क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्लासिफिकेशन क्या होती है? इसमें वो बच्चे इंक्लूड होते हैं जिन बच्चों को हम थोड़ा बहुत काम करवा सकते हैं, पढ़ा लिखा सकते हैं, मतलब मेंटल रिटार्डेशन के बाद भी हम उन्हें पढ़ा सकते हैं ताकि वो थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकें। तो जो लोग पढ़ाई कर सकते हैं, जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो पढ़ सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एजुकेबल मेंटल रिटार्डेशन। कुछ होते हैं जिनको हम वोकेशनल के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं, मतलब कि एडिशनल एक्टिविटीज़ कर लो, लाइक कि कोई भी चीज़ें बनाना, हैंडमेड चीज़ें बनाओ और उनको सेल करो, तो उनको हम बोलते हैं ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेशन। और एक होता है कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि हमें एडीएल्स के लिए भी हमें उन्हें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देनी होती है, तब जाके उन्हें थोड़ी बहुत एडीएल्स स्किल्स आती हैं अपनी, तो उनको हम डालते हैं कस्टोडियल मेंटल रिटार्डेशन में। तो लास्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होती है। और इसमें होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से हम देखते हैं कि किसी इंसान को अगर मेंटल रिटार्डेशन है तो वो किस लेवल का मेंटल रिटार्डेड पेशेंट है।
तो इसमें सबसे पहला आता है बॉर्डर लाइन एमआर। बॉर्डर लाइन पे क्या होता है, इनका इसमें जितने भी पेशेंट्स इंक्लूड होते हैं उनका आईक्यू लेवल 70 से 90 होता है, जबकि नॉर्मली हमारा आईक्यू लेवल 90 टू 110 तक हो सकता है। बॉर्डर लाइन एमआर वाले बच्चों को थोड़ी बहुत चीज़ें भूलने की आदत होगी और उनको एजुकेशन तो मिल सकती है, बट ये बच्चे जब नॉर्मल सेटअप में पढ़ते हैं तो इनको एज अ बैकवर्ड स्टूडेंट या फिर एक डम स्टूडेंट की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो ये उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। सेकेंड थिंग कि अगर इनको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि ये एक मेंटल रिटार्डेड पेशेंट है, तो इनको एक अलग स्कूल में भी डाला जाता है जहाँ पे स्पेसिफिकली मेंटल रिटार्डेड बच्चों के साथ काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइल्ड लेवल एमआर। माइल्ड लेवल मतलब जिसमें आईक्यू लेवल बच्चे का 50 से 70 डिग्री तक चला जाएगा। तो जिन बच्चों का ये वाला आईक्यू लेवल होता है, यानी कि जो माइल्ड लेवल के कैटेगरी में आते हैं, उन बच्चों को ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, अकेडमिक सीखने में या सोशली उनको उठने बैठने में दिक्कत होती है। मतलब सोसाइटी में उनको आने जाने में दिक्कत होगी, वो लोगों को उनको मोटर स्किल्स उनकी अच्छी नहीं होगी, किसी भी चीज़ को ढंग से पकड़ नहीं पाएंगे। उन बच्चों को एजुकेशन मोस्टली 6 क्लास तक ही दी जाती है, उसके बाद उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या वोकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है। बाकी ये बच्चे अपनी एडियल स्किल अच्छे से खुद ही कर सकते हैं, ये इतने कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है मॉडरेट लेवल एमआर। मॉडरेट लेवल में बच्चों का आईक्यू लेवल 35 से 50 तक हो सकता है। इसमें बच्चों को सोशली उठने बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इन बच्चों को अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग मतलब कि सीखनी पड़ती है तभी इन्हें आती है, और ये पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे लेवल पे नहीं कर सकते। 6 क्लास तक भी इनको बहुत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है पढ़ने के लिए। तो इन्हें ज़्यादातर वोकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है ताकि फ्यूचर में इंडिपेंडेंट हो जाए। अगली कैटेगरी हमारे पास आती है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन की। इसमें सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल की। तो इसमें जो बच्चों का आईक्यू लेवल होता है वो 20 से 35 के अंडर होता है। इस केस में बच्चों को मोटर स्किल्स में, सोशली स्किल्स जो उनकी होती है वो, और अपनी एडीएल्स, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा केयर की नीड होती है। बहुत ज़्यादा इनको इन सारे फंक्शंस को करने में प्रॉब्लम होती है, एंड ये मोस्टली दूसरों पे डिपेंड ही रहते हैं अपने काम को करने के लिए, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। वोकेशनल भी इनको बहुत मुश्किल होती है करने में। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज़ प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ये हमारी लास्ट कैटेगरी होती है। इसके बाद एक बच्चा पूरी तरीके से उसको जीने के लिए किसी के सहारे की नीड होती है। इवन इसमें भी प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन की जो कैटेगरी होती है वो 20 से बिलो होता है उनका आईक्यू लेवल। मतलब वो एडीएल्स भी दूसरों के थ्रू ही कर सकते हैं, वो सीखने की कैपेबिलिटी रखते ही नहीं है। इनको वोकेशनल भी उनको बहुत 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 डिफ़िकल्ट होता है इनके लिए कि ये वोकेशनल स्किल्स अपनी कर सके। अदरवाइज़ एडीएल भी ये बहुत मुश्किल से ही परफॉर्म कर पाते हैं। कोई एक दो स्किल्स ही इनकी एडीएल्स में एग्जैक्टली हो पाती हैं। सो ये था हमारा पूरा मेंटल रिटार्डेशन का टॉपिक। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट वेल, एंड इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोर, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Thank you so much for watching till end.